सर FIA की भर्तियों में डिस्पैच राइडर के तौर पे एक वैकेंसीज आई हैं जी। डिस्पैच राइडर क्या होता है, डिस्पैच राइडर के बारे में बता दीजिए। इसका काम क्या होता है, इसकी जॉब ऑफ नेचर क्या है और किस तरह से ये काम करता है। कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या तरीकाकार है, किस तरह से, आपको मैं डिटेल के साथ बताऊँगा आज की मेरी वीडियो जो डिस्पैच राइडर के मुतल्लिक FIA में जो अभी जॉब्स आई हैं। 16 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 7 दिन आपको मिलेंगे करेक्शंस के लिए। आपसे कोई जो गलती वगैरह हुई है वो आप मेल करोगे FIA को या फ़ोन करोगे या उनके ऑफिस जाओगे, आप वो दुरुस्तगी करवाएंगे। उसके बाद फिर आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी। अप्रॉक्सीमेटली ये 2 महीने का काम है आपके रिटर्न तक। गौर से सुन लें, बहुत से बच्चे आप में से सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, जिसकी जो तालीम है वो प्राइमरी है, पढ़ा लिखा खानदा प्राइमरी चल जाएगा। उसके बाद जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल है। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स 30 साल तक। लेकिन ये वही लोग हैं जो इस एज क्राइटेरिया में आते हैं जो डिफाइन है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विसेज रूल्स में और उसके बाद फिर FIA रूल्स में और फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स में। इस तरह से ये सारे के सारे लोग इसमें आएंगे। उसमें कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ आपके देहाती एरिया जाते हैं, रूरल हैं, डिफाइन हर चीज़ डिफाइन है उसमें, वो आप देख सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन आपकी 5 साल नहीं है, यानी हर बंदे को ये एज रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं और फिर उसके बाद जब आपको जवाब नहीं मिलता फिर यूट्यूब पे जाकर कहते हो जी फ़लाँ हो गया जी, मुझे आपको पता नहीं जी, फ़लाँ नहीं है मुझे वाकई नहीं पता। आप लोगों को ज़्यादा पता है, तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनो और वीडियो पूरी देखा करो ताकि आपको पता चल जाए। 10 मिनट की वीडियो में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई एक जुमला भी आपके पल्ले पड़ जाए तो आपको फ़ायदा हो जाता है, इसलिए इसको पूरी देख लिया करो। 4 वैकेंसीज़ हैं जी। 4 वैकेंसीज़ के बाद किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है गौर से सुन लें। आपका जो कद छाती चेस्ट है वो NA है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद फिर आपका जो रिटन है वो नहीं है। उसके बाद फिर आपका जो फिज़िकल है वो नहीं है, दौड़ नहीं है, कद छाती नहीं है। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जिसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या वाइवा होगा। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ किस तरह से होता है। अभी गौर से सुनते जाए इसका क्राइटेरिया क्या है। डॉक्यूमेंटेशन आप उसी तरह से पूरे तमाम डॉक्यूमेंट्स करोगे। उसके बाद फिर उसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करोगे। बहुत से बच्चे आप में से कह रहे हैं कि सर अप्लाई करने के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो वो ज़रूर आएंगी। ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, उस पर आप घबराएं नहीं। लेट आवर्स में कहीं पे करें, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। माइनॉरिटीज़ और अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं। DC ऑफिस से उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे। और माइनॉरिटीज़ की अलग से कोटा है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग खुद से अप्लाई करें जी। बहुत से लोग जा रहे हैं दुकानों के ऊपर, शॉप्स के ऊपर लोगों से अप्लाई करवाने के लिए। आप कंप्यूटर पे बैठे खुद अप्लाई करें। कंप्यूटर का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के तमाम इम्तहान भी कंप्यूटर पर ही होंगे, इसलिए आपको कंप्यूटर खुद से चलाना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी आजकल के दौर में। उसके बाद फिर आपकी 4 फोटोज़ और उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स के आपके सेट लगेंगे। सेट वो साथ जाएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब आप रिटर्न के लिए जाओगे, किसी भी एग्जाम के लिए जाओगे तो आपके वो सेट आप अपने साथ लेकर जाओगे। तो तमाम टेस्टिमोनियल्स का सेट जो है वो आप अपने पास रखें। अटेस्टेड कॉपियाँ फाइलों में लगा के 2-3 कॉपियाँ करवा लें और वो अपने पास रखें और हर मरले पर वो आप साथ लेकर जाओगे। अब आपको बताता हूं कि आपके किन किन मराहिल से आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहला आपका एक इंटरव्यू होगा जी। जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाओगे। उस इंटरव्यू में आप पास हो गए, उसके बाद आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें से आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाएगा कि आप किस तरह से सोचते हो। आप नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, आप क्या सोचते हो, आपको कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम तो नहीं, नफ्सियाती साइकोलॉजिकल कोई मसला तो नहीं, कोई मैटर तो नहीं। इस तरह से आपको सारा चेक कर लिया जाता है। वो एक मामूली सा टेस्ट होता है, उसमें आप पास हो गए। एप्टीट्यूड टेस्ट उसको कह लो जो मर्जी कह लो। उसके बाद फिर आपका फाइनल इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फाइनल इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप उसमें सेलेक्ट हो गए, आ गए उस लिस्ट में। उसके बाद जी आपका होगा मेडिकल डिपार्टमेंट खुद से करवाता है। मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। उस मेडिकल के से आपकी पे शुरू होती है और आपकी सर्विस का आगाज़ हो जाता है। बिफोर नून और आफ्टरनून तक का उसमें काउंट होता है कि किस तरह से आपकी जॉब शुरू हुई है। उसी हिसाब से आपने रिटायर भी होना होता है कल को, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है मेडिकल। आपका आफ्टरनून है या बिफोर नून है, ये भी चीज़ें चलती हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन चीज़ों को समझते हैं। 16 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 7 दिन का आपका टाइम मिलेगा जी आपको करेक्शन करवाने का। जो भी आपने करेक्शन करवानी हो वो सही करवा सकते हैं आप। मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करोगे।
उसके बाद फिर आपके जो सवाल और क्वेरीज होते हैं, जिस तरह से आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा 16 के बाद। उसके बाद फिर आपकी रोल नंबर स्लिप्स इशू होना शुरू हो जाएंगी। ये अप्रॉक्सीमेटली को 2 महीने का प्रोसेस है। गौर से सुनते जाइए आपके रिटर्न तक। बहुत से बच्चे आप सवाल कर रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं होता, यूट्यूब कमेंट्स का भी टाइम मेरे पास निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जवाब देने की कोशिश भरपूर करता हूं, लेकिन आप बार बार फिर मुझे तंग करते हो, व्हाट्सएप वगैरह करते हो, तो व्हाट्सएप पे मैं कोई जवाब नहीं देता, ना दूंगा। गौर से सुन लें, फिर आपकी नाराजगी बिल्कुल नहीं बनती। आप नाराज होते हैं, होते रहे। लोग तो पैगंबरों पे भी तनकीद करते रहे, हम तो आम से इंसान हैं, नो प्रॉब्लम। इन चीज़ों से हम घबराते नहीं हैं जी। उसके बाद फिर आपकी जी अगले मरहले में आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है, गौर से सुनते जाइए। आपकी पोस्टिंग हो सकती है डीजी ऑफिस इस्लामाबाद में, वफाकी महकमा है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह से आपकी पोस्टिंग हो सकती है किसी जोनल हेडक्वार्टर में, पंजाब जोन में हो सकती है, सिंध जोन में हो सकती है, KPK जोन में हो सकती है, बलूचिस्तान में हो सकती है, गिलगित बल्तिस्तान में हो सकती है, आज़ाद कश्मीर फाटा एजेंसीज, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन आपकी पोस्टिंग घर के अमूमन नज़दीक ही की जाती है, ताकि आप फैमिली को भी लुक आफ्टर कर लो और जॉब भी कर लो। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर FIA में हो सकती है, ऑपरेशन हेडक्वार्टर FIA में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग जो है FIA के थाना जात में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग किसी एयरपोर्ट पे हो सकती है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी FIA की जहां जहां पे इंस्टॉलेशंस होती हैं, ड्यूटी होती है। उसके बाद जी आपकी पोस्टिंग हो सकती है साइबर क्राइम विंग में हो सकती है, इमिग्रेशन में हो सकती है, पासपोर्ट सेल में हो सकती है। जहां जहां FIA काम करती है वहां वहां आपकी ड्यूटी हो सकती है आपकी। उसके बाद जी क्या क्या क्राइटेरिया है, जरा गौर से सुनते जाइएगा। आपने इसकी तैयारी करने के लिए आपको किसी वगैरह चीज़ों की नोट्स की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप ज़रा देख लीजिएगा। कपड़े ज़रा साफ़ सुथरे पहन के जाइएगा, शेव शूव करके, पॉलिश बूट आपके अच्छी तरह से हो, आपकी आउटलुक पर्सनैलिटी बेहतर हो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, हाथों की क्या पोजीशन होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, वो सारे का सारा मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, मुल्क में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, और अपने आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में भी आप जानते हो अच्छी तरह से। आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हो अच्छी तरह से कि मेरी बॉडी में क्या है जिसमें मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जी आपके सवालात के क्या सर इसमें मेरी तनख्वाह जो है वो कितनी हो सकती है, तो आपकी तनख्वाह जो है जो 20 से 25 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होगी। बेसिक पे स्केल आपका 1 है जी, 1 बेसिक पे स्केल के मुताबिक आपकी तनख्वाह होगी। चूंकि वो वफाकी महकमा है, डिपार्टमेंट फेडरल है, तो आपकी तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फेडरल अलाउंसेस भी साथ लगे होते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं सर, मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ जी, 4 वैकेंसीज हैं। क्या सर हम आगे तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप आगे तालीम जारी रख सकते हैं, अपने तौर पे पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे हमने देखे जो ड्यूटी पे बैठे होते थे और किताब उनके पास होती थी तो वो पढ़ रहे होते थे। आप भी पढ़ सकते हैं, फर्दर मूव कर सकते हैं। क्या सर हम CSS PCS कर सकते हैं? बिल्कुल जी आप कर सकते हैं जी, ज़रूर करें, आप मेहनत करें, आप हर काम कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, उस पर आप अप्लाई करते हो, और आपने कोई भी इम्तहान देना हो वो आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, एप्लीकेशन दे के आप वो इम्तहान देते हो। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हो तो आपको डिपार्टमेंट परमिशन दी जाती है, NOC दिया जाता है, आप वहाँ जाके ज्वाइनिंग कर लेते हो। तो इसलिए आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी इम्तहान दे सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होती। क्या सर हमने यूनिफॉर्म पहना होता है? नहीं जी, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनना होता। क्या सर ये जॉब की जो नेचर है वो क्या है? तो देखिए इसमें यह है कि आप जो लेटर्स होते हैं जो आते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को जाते हैं, वो सारे के सारे लेटर लाने, ले जाने और पहुंचाने, ये आपका काम होता है। डिस्पैच राइडर, आपने डाक जो है वो डिलीवर करनी और डाक रिसीव करनी होती है। इस तरह से आपका काम होता है जी। आपने फिरना तुरना होता है और डाक को जो है वो लेके जाना और लाना होता है। ये आपका काम होता है जी बेसिकली डिस्पैच राइडर का। क्या सर हम दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं हम अपनी ट्रांसफ़र करवा के? बिल्कुल नहीं जी, आप ट्रांसफ़र करवा के दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। हाल बता आपको इम्तहान दे के, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तब आप मूव कर सकते हो किसी और डिपार्टमेंट में। क्या सर हम बाई पोस्ट बाई डाक अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और जब आप इंटरव्यू के लिए या किसी भी मरहले के लिए जाओगे तो आप अपनी फ़ाइल साथ लेकर जाओगे। मेरा सर वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ? बिल्कुल जी आप हो सकते हैं। इसमें BMI ज़रूरी नहीं है, यानी आपका वज़न जितना मर्जी हो, आपका कद जितना मर्जी हो, वो चल जाएगा। उसमें कोई ऐसी शर्त या पाबंदी नहीं है।
मेरी साथ नज़र थोड़ी सी वीक है, मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल जी आप कर सकते हो। ग्लासेस विदाउट ग्लासेस मैंने क्लियर बता दिया, हर वीडियो में बता दिया कि हर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी जॉब में जितनी भी FIA की जॉब्स आई हैं, मेरी वीडियो बारी बारी आती जाएंगी सब पे, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें नज़र NA है, नॉट एप्लीकेबल, यानी ग्लासेस के बगैर और ग्लासेस के साथ आपको सही नज़र आना चाहिए 6x6, आप ओके हो। मेरी सर एक उंगली ज़्यादा है बाएं हाथ की, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा मशवरा देता होता हूं कि आप किसी सर्विसेज हॉस्पिटल या CMH हॉस्पिटल के डॉक्टर से मशवरा करें, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। तो आप उनसे पूछ सकते हो और उनसे मशवरा कर सकते हो, जो रोज़ाना मेडिकल करते हैं कैंडिडेट्स का। जितने भी डिपार्टमेंट में लोग आते हैं, भर्ती होते हैं, उनका एक मेडिकल होता है, उस मेडिकल से उनकी पे और तनख्वाह शुरू होती है और सर्विस शुरू होती है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है। आपको मशवरा देता हूँ कि आप वहीं पे जाओ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो डिस्पैच राइडर के ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ASI किस तरह से भर्ती हो सकते हो। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।